नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेटिविस्टिक वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। एग्जैक्टली आपने देखो रिलेटिविटी के अंदर मास का फॉर्मूला एग्जैक्टली आपने इस प्रकार देखा होगा। तो एग्जैक्टली आज के इस लेक्चर में हम इसी फॉर्मूले का एग्जैक्टली हम डेरिवेशन करेंगे। देखो फर्स्टली हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखो यहाँ पे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिए गए हैं। पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एग्जैक्टली आपका एस है, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका एस डेस है। ये एग्जैक्टली आपका एस डेस फ्रेम है आपका, और ये आपका जो है वो एग्जैक्टली एस फ्रेम है। अब देखो एग्जैक्टली जो एस डेस फ्रेम है वो किसी v वेलोसिटी से s के रिलेटिवली क्या कर रहा है, एग्जैक्टली वो मूव कर रहा है, ठीक है। और इस मूविंग वाले जो चल रहा है एस डेस फ्रेम, इसमें एक घटना घटित हो रही है। वो क्या हो रहा है कि कोई भी दो पार्टिकल की कोलिजन हो रहा है, ठीक है। ये जो फ्रेम है वो केवल x डायरेक्शन में मूव कर रहा है रिलेटिव टू आपका s फ्रेम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो पार्टिकल हैं m1 और यहाँ पर ये दोनों का सेम पार्टिकल, इन दोनों का जो मास है वो एग्जैक्टली क्या है, सेम है, m डेस और m डेस। ये पार्टिकल दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, लेकिन बस फर्क इतना है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो वेक्टर सिद्धांत से क्या होगा, अगर ये x डायरेक्शन की ओर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, u डैश इन पॉजिटिव, और ये अगर अपोजिट टू x डायरेक्शन आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा माइनस u डैश, इसकी जगह एग्जैक्टली क्या होगी, वेलोसिटी होगी। और इस घटना की विशेषता क्या है, देखो कि इन दोनों की कोलिजन होने के बाद दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, दोनों पार्टिकल हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और जुड़ने से ये जो पार्टिकल का जगह इनका वेट 2m हो जाएगा। और इसकी एक और कंडीशन क्या रखी गई है कि दोनों पार्टिकल के कोलिजन होने के बाद एक पार्टिकल बन जाएगा और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, एग्जैक्टली 0 होगी। वो एग्जैक्टली हम यहाँ पर काउंट करेंगे, ठीक है, कि हम फाइंड आउट करेंगे 0 होती कि नहीं होती है। अब देखो एग्जैक्टली कि ये जो फ्रेम जो है, इस फ्रेम में यही घटना जो क्या होगी वो एक्सपीरियंस की जाएगी। तो एग्जैक्टली जो वेलोसिटी यहां पर पार्टिकल्स की होंगी, एग्जैक्टली वही वेलोसिटी इस फ्रेम के अंदर नहीं होगी, क्योंकि यहां पे रिलेटिविस्टिक लगेगा। और एग्जैक्टली देखो हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने एडिशन ऑफ वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा था उस लेक्चर के अंदर। उसी के अकॉर्डिंग इनकी जो वेलोसिटी है वो एग्जैक्टली क्या हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यानी यहां पर ये घटना किस दिखाई देगी, m1 मास और आपका वेलोसिटी v1, और यहाँ पर m2 मास और वेलोसिटी v2, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो एग्जैक्टली देखो कि जो स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ऑल आर सेम इन ऑल फ्रेम, यानी कि एसटीआर की जो बेसिक पोस्टुलेट्स में जो दो पोस्टुलेट है, पहली पोस्टुलेट क्या है कि प्रकृति के सारे जो नियम होंगे वो क्या होंगे, सभी फ्रेम में क्या होंगे, सेम होंगे। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हम जो है वो सिद्धांत यूज करेंगे, यानी कि समवेग संरक्षण का। तो देखो पहले हम इस फ्रेम की बात करते हैं। इस फ्रेम में देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन फ्रेम एस डेस, इसमें कंजर्वेशन मोमेंटम किस प्रकार होगा कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर यहाँ पर कोलिजन कैसा हो, टक्कर कैसी हो, इलास्टिक प्रत्यास्थ टक्कर हो तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टक्कर कैसी, प्रत्यास्थ टक्कर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा एम यू, यानी कि ये इसके लिए जो कि वो इधर जा रहा है, माइनस एम यू क्यों, इसके लिए डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये मोमेंटम क्या होगा, बिफोर कोलिजन होगा, और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, 2 और m, ठीक है। ये दोनों जुड़ गए, ठीक है। और v मतलब ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये इस फ्रेम में तो स्थिर हो गया, रेस्ट में आ गया, लेकिन फ्रेम की स्पीड क्या है, v है, वो इस स्पीड से चलता रहेगा, ठीक है। या मान लिया वो किस स्पीड से चल रहा होगा। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, अगर देखो दोनों में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और v की वेलोसिटी क्या देगी, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ए कोलेस्ट्री, मतलब दोनों का जो जुड़ गए हैं, जो एक हो गए हैं, बॉडी इज 0 इन एस डेस, इस फ्रेम में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया था, आपको बताया था मैंने आपको। अब देखिए, अब हम करेंगे कि इस घटना को इस फ्रेम से जब देखा जा रहा है तो एग्जैक्टली वो नियम कैसे लगेगा। तो देखो एग्जैक्टली फर्स्ट में क्या करेंगे, हम एग्जैक्टली वेलोसिटी एडिशन जो फॉर्मूला है उसका यूज करके हम पहले इनकी वेलोसिटी का फाइंड आउट करेंगे। देखो ये जो पहले पार्टिकल की वेलोसिटी जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी फॉर्मूला डायरेक्ट में लिख देंगे यहाँ पर v1, वो कैसा ये वेलोसिटी होगी, ठीक है। इस फ्रेम में v1 वेलोसिटी होगी, वो एग्जैक्टली क्या होगा, u डैश प्लस v1 प्लस u डैश और v अपॉन c स्क्वायर। ये एग्जैक्टली हम जो है वो निकाल चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर, मैं यहाँ पे इसका डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा देखो ये होगा, ये क्या कर रहा है, अपोजिट जा रहा है, ठीक है। तो इस वेलोसिटी का एडिशन करेंगे वो क्या होगा, माइनस यू डैश, क्यों, क्योंकि इस वेलोसिटी का और इस वेलोसिटी का एडिशन होगी तो बनेगा फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो माइनस यू डैश प्लस आपका v1 माइनस यू डैश v अपॉन c स्क्वायर, यानी कि ये u डैश की वैल्यू जब यहाँ माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा,
ये माइनस आ जाएगी, ठीक है। ये दोनों वेलोसिटी क्या होगा, एग्जैक्टली एडिंग होके मिलेगा, मतलब इस फ्रेम की वेलोसिटी और इनकी वेलोसिटी दोनों का एडिशन होने के बाद हमें क्या होगा, इस तरीके से वो एपरेंट नजर आएगा। तो देखो एसटीआर के सेकंड नियम से जो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का नियम लगा है, वही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का नियम क्या होगा, इसमें भी लगेगा, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। देखो यहाँ पे लिखा है बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन फ्रेम एस, इस फ्रेम के अंदर कंजर्वेशन क्या होगा, तो सिंपली देखो क्या होगा, यहाँ से देखो कंजर्वेशन मोमेंट क्या होता है, m1 आपका v1 प्लस आपका m2 और आपका v2, यानी कि इसका मास और वेलोसिटी का गुणा और इसकी मास और वेलोसिटी का गुणा, वो किसके बराबर होगा, वो एग्जैक्टली 2 और आपका यहां पर होगा एग्जैक्टली वो m1 प्लस आपका m2। क्लियर हो गया, ठीक, या फिर इसको m1 और m2 मतलब m1 m2 कर दो यहां पर और वेलोसिटी v, ठीक है। ये एग्जैक्टली क्या होगा, जैसे इस फ्रेम में क्या नजर आएगा कि दोनों ये इस साइड से आए, ये इस साइड से, दोनों में टक्कर हुई, दोनों एक पार्टी में बन गया, मतलब m1 प्लस m2, और वो जो है वो इस फ्रेम में तो रेस्ट में है, लेकिन इस फ्रेम की स्पीड क्या है, v है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो v स्पीड से क्या होगा, मूवमेंट करते हुए हम लोगों को नजर आएंगे। तो ये वेलोसिटी मैंने यहाँ पर v लिख दी। अब देखो एग्जैक्टली इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ, देखो यहाँ पर m1, ठीक, क्लियर हो गया आपका, ये आपका v1, तो यहाँ से देखो क्या होगा m1 और v जो है मैं एग्जैक्टली इसको गुणा करूंगा, m1 v होगा, उसको मैंने इधर पक्षांतर कर लिया, ठीक है। और यहां से देखो यहाँ पर क्या सेकंड क्या बचेगा, आपका m2 और आपका v बचेगा, और माइनस इसको मैं इधर भेज देता हूं, ठीक है। तो m2 आपका v2 हो जाए, क्लियर हो गया आपका। अब देखो मैं यहाँ पर m1 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने m1 कॉमन लिया, m1 कॉमन लेते क्या होगा, v1 माइनस v हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से आपका m2 और v माइनस आपका v2, ये एग्जैक्ट हो गया आपका। और देखो यहाँ से मैं रेशियो निकाल सकता हूँ m1 और m2 का, ठीक है। वो क्या होगा आपका m1 अपॉन आपका m2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका v माइनस v2 और आपका v1 माइनस आपका v, ये एग्जैक्टली मेरा क्या बनेगा, दोनों का रेशियो फॉर्मूला बनेगा। अब देखो इसमें मैं वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, ठीक है। वैल्यूज पुट कर क्या करूँगा, देखो यहाँ पर v की वैल्यू एग्जैक्टली ऐसी की ऐसी रहेगी, v माइनस v2 की वैल्यू, v2 की एग्जैक्टली ये है आपका, यहाँ की वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट लुक यहाँ माइनस है, मैंने माइनस लगा दिया, फिर ये पूरा फॉर्मूला लिखूंगा इसका, ठीक है। वो क्या है देखो आपका माइनस u डैश आपका, ठीक है, प्लस आपका v और ये आपका कोष्ठक है, ठीक है, और अपॉन आपका क्या होगा 1 माइनस आपका u, ठीक है, और डैश आपका और v आपका और आपका ये अपॉन c स्क्वायर, ये एग्जैक्टली आपका फॉर्मूला यहाँ बनेगा। अपॉन v1 क्या एग्जैक्टली आपका ये है आपका, यानी कि आपका यहाँ से आएगा देखो आपका u डैश और आपका प्लस आपका v, ठीक है, और अपॉन होगा आपका, ठीक है, अपॉन 1 प्लस आपका u डैश v अपॉन आपका c स्क्वायर और आपका माइन जो है वो यहाँ से माइनस और v, ये एग्जैक्ट आपका जो है मैंने यहाँ पर इनकी v2 और v1 की वैल्यू मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर पुट कर दी। देखो यहाँ से जो हम नेक्स्ट जो स्टेप लेंगे वो क्या लेंगे, देखो कि इसको एग्जैक्टली आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे अपन लोग, ठीक है। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका m1, ठीक है, और आपका m2 आपका ऐसा कैसा रहेगा, और देखो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका v आ जाएगा, v माइनस आपका u डैश और आपका v स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर, क्लियर हो गया। मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये जब खुलेगा तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका u डैश आपका और माइनस आपका v, ये एग्जैक्टली फॉर्मूला खुलेगा, और इस फॉर्मूले के बटा में एग्जैक्टली ये फॉर्मूला रह जाएगा, ठीक है। कोष्ठक में 1 माइनस आपका u डैश v अपॉन आपका c स्क्वायर, ये एग्जैक्टली हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली प्रोसेस हम नेक्स्ट के लिए करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखो यहाँ पर है u डैश आपका प्लस आपका v, ठीक है, और ये जब यहाँ जाएगा तो क्या होगा माइनस आपका क्या होगा v और माइनस v और माइनस आपका u डैश v स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर, ठीक है, ये एग्जैक्टली बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा जो बटा में आ जाएगा, बटा में क्या होगा आपका ये वाला, ठीक है, 1 प्लस आपका u डैश v अपॉन आपका c स्क्वायर, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला बनेगा। अब देखो यहाँ पर देखो नोटिस कर, देखो यहाँ v प्लस में है, यहाँ v माइनस में है, यहाँ पे देखो v प्लस में, यहाँ भी v माइनस में, ये किसी का कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे u डैश प्लस में है, यहाँ भी u डैश क्या प्लस में है, और माइनस u डैश v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस u डैश v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि ये पूरा टर्म एग्जैक्ट वैसा ही है जैसा कि टर्म एग्जैक्टली ये है, दोनों टर्म क्या होगी एग्जैक्टली आपकी
कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ नेक्स्ट टर्म क्या बचेगा, देखो आपका m1 आपका अपॉन आपका m2 एग्जैक्टली ये टर्म आपका ऊपर चला जाएगा, ये टर्म आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा देखो एग्जैक्टली यहाँ पर 1 प्लस आपका u डैश v अपॉन आपका c स्क्वायर, क्लियर हुआ। और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस आपका u डैश v अपॉन आपका c स्क्वायर। ये एग्जैक्ट हमारी जो इक्वेशन वहां पर एग्जैक्ट के बाद रिड्यूस हो गई। अब देखो एग्जैक्टली इस इक्वेशन का हम यूज फर्दर करेंगे, लेकिन इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इन वेलोसिटीज का हम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पर क्या है आपका v1 लिखा गया पहले आपका, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका v1 लिख देता हूँ, ठीक है, क्लियर हो। और ये किसके बराबर आपका, ये एग्जैक्टली बराबर आपके इसके, ठीक है। इनकी मैंने कर दिया यहाँ पर u डैश प्लस आपका v अपॉन आपका 1 प्लस आपका u डैश v अपॉन आपका c स्क्वायर, क्लियर हुआ। और अब देखो मैं इस v1 जो मैंने वैल्यू यहाँ से ली मैंने पुट ऑन की है, इस v1 का मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या होगा, एग्जैक्टली इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और एग्जैक्टली इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर हुआ, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं इसको c स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, मैंने इसको c स्क्वायर से डिवाइड किया, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी c स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, क्लियर हुआ। मैंने इसके आगे माइनस का सिंबल लगाया, मैंने यहाँ भी इसके आगे माइनस का सिंबल लगा दिया, मैंने यहाँ पर एक 1 लगा दिया और यहाँ भी क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली आपका 1 हो जाएगा। इस प्रकार मैंने एग्जैक्टली इसको नई तरीके से मॉडिफाई कर लिया, ठीक है। अब देखो इसको जो मैंने नई तरीके से मॉडिफाई किया है, इसको एग्जैक्टली सॉल्व करूंगा और जो फाइनल वैल्यू आएगी उसका एग्जैक्टली मैं यहाँ पर यूज करूंगा, ठीक है। देखो यहाँ मैं क्या करूंगा, देखो इस c स्क्वायर को एग्जैक्टली मैं यही रहने दूंगा, ये जो टर्म है मेरा 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर का स्क्वायर, इस टर्म को एग्जैक्टली मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, देखो 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर, v1 स्क्वायर c स्क्वायर हो गया एग्जैक्टली आपका। ये जब यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, देखो इसका स्क्वायर है तो पहले क्या होगा आपका 1 ही होगा, 1 प्लस आपका यहाँ से देखो ये क्या होगा आपका u डैश v अपॉन आपका c स्क्वायर का एग्जैक्टली आपका स्क्वायर होगा, क्लियर होगा। और फिर बाद में यहाँ पर हो जाएगा प्लस आपका 2 आपका u डैश आपका और v अपॉन आपका c स्क्वायर, ये एग्जैक्टली इसका स्क्वायर होकर मैंने एग्जैक्टली इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया और माइनस का निशान है और यहाँ पर ये है तो कोई आ जाएगा माइनस आपका u डैश का स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर और माइनस 2u डैश v अपॉन आपका c स्क्वायर। ये एग्जैक्ट मैंने क्या किया, इसको एग्जैक्ट सोल्व कर दिया और बटा में क्या रहेगा आपका, बटा में एग्जैक्टली आपके ये रहेगा पूरा का पूरा पोर्शन, बटा में रहेगा आपका एग्जैक्टली 1 प्लस आपका u डैश v अपॉन आपका c स्क्वायर का एग्जैक्टली स्क्वायर, ये आपके बटा में रहेगा और एग्जैक्टली बराबर एग्जैक्टली यहाँ आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया इसका एग्जैक्ट ना, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ना, इसको मैं एग्जैक्टली यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस v v1 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये एग्जैक्टली जो आपका फॉर्मूला बनेगा। अब जो एक्चुअली इसमें थोड़ा सा अपन चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, देखो कि यहाँ पर ये पोर्शन कट जाएगा, इससे ये पोर्शन कैंसिल आउट होगा इस पोर्शन से। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस वी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस v1 स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस आपका सॉरी 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर, ये एग्जैक्टली ऐसा हो गया, ठीक है। यहाँ से ये और ये हो गया। अब देखो यहाँ पर एक टर्म ये बचा है, एक टर्म आपका ये बचा है, ठीक, ये वाला और ये टर्म बचा है, ठीक है। मैं यहाँ पर माइनस u स्क्वायर u डैश स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ देखो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ केवल 1 बचेगा और ये माइनस यहाँ पर क्या बचेगा u डैश स्क्वायर और यहाँ बचेगा देखो आपका u डैश स्क्वायर तो बाहर ले लिया तो यहाँ पर केवल v स्क्वायर बचेगा, ठीक है, v स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर, क्लियर हुआ। और बटा में एग्जैक्टली आपका यही चलेगा, ठीक है, 1 प्लस आपका u डैश v अपॉन आपका c स्क्वायर का एग्जैक्टली स्क्वायर। अब देखो लास्ट टर्म क्या बचा, देखो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी इसको अपन न्यू कर लेते हैं कि 1 माइनस वी स्क्वायर c स्क्वायर और यहाँ भी कॉमन क्या चलेंगे, उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 1 माइनस v1 स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसको कॉमन लेते तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर तो 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 1 और बाद में यहाँ क्या बचेगा माइनस आपका और u डैश स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर, ठीक है। और आपके बटा में पूरा क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म, ठीक है, 1 प्लस आपका u डैश v अपॉन आपका c स्क्वायर का एग्जैक्टली क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो थोड़ा सा लेंथी था पर हमने इसको कंप्लीट किया, यानी कि 1 माइनस v1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर जो वैल्यू है
सिमिलरली हम इसको इसके लिए भी ड्राइव करेंगे, मैं पूरा ड्राइव नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली यूज करूंगा, ठीक है। उसके वैल्यू से क्या आएगी, देखो उसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस v2 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा, देखो वहां पर आएगा वो आएगा सिमिलर यही आएगा 1 माइनस आपका 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर और आपका यहाँ आएगा 1 माइनस u डैश स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर और बटा में आपका 1 माइनस आपका u डैश v अपॉन आपका c स्क्वायर का एग्जैक्टली स्क्वायर। ये एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्टली इसकी है कि आप सॉल्व करके देखना है इसको पूरा, जिस प्रकार मैंने सॉल्व किया एग्जैक्ट आपका ये वैल्यू आएगा। अब देखो मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है। कंपेयर कैसे करूंगा, इस इक्वेशन को ऊपर रखूंगा और इसमें इस इक्वेशन का भाग दूंगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी देखो 1 माइनस v2 स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर बटा आपका 1 माइनस आपका v1 का स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर। क्लियर हो, ये इक्वेशन ऊपर रखी, ये इक्वेशन नीचे, ठीक है। अब देखो बटा आप करोगे जब तो क्या होगा, एग्जैक्टली ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों क्या एग्जैक्टली आपके सेम पोर्शन है। देखिए एग्जैक्टली आप 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर 1 माइनस u डैश स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर 1 माइनस u डैश स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, दोनों के एग्जैक्टली सेम है, तो क्या दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे और तो फाइनल जो आउटकम बचेगा वो क्या बचेगा एग्जैक्टली आपका, वो बचेगा 1 प्लस u डैश स्क्वायर अपॉन v अपॉन c स्क्वायर बटा 1 माइनस आपका u डैश अपॉन v अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। ये एग्जैक्टली जो है इनके अप एंड डाउन करने से एग्जैक्टली मेरे को ये फॉर्मूला, फिर अगर इस पोर्शन को ऊपर रखूंगा इसको मैं नीचे, आप सॉल्व करना एग्जैक्टली आपको ये मिलेगा। ये दोनों टर्म क्या एग्जैक्टली सेम टर्म है, दोनों टर्म क्या एग्जैक्टली सेम है, इसलिए वो क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, क्या करता हूं, दोनों तरफ में क्या करता हूं रूट कर देता हूं, ठीक है। तो रूट करते क्या होगा, ये स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा हट जाएगा, यानी दोनों तरफ मैंने क्या किया, दोनों तरफ मैंने इसको एग्जैक्टली रूट लगा दिया, ठीक है। यानी यहां रूट लगा दिया मैंने, एग्जैक्टली यहां भी रूट लगा दिया, तो क्या होगा ये दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली वो हट जाएगा, दोनों का स्क्वायर एग्जैक्टली हट जाएगा। अब देखिए ये जो 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर जो है और बटा 1 माइनस u डैश v अपॉन c स्क्वायर है, वो एग्जैक्टली सिमिलर यहां देखो ये भी एग्जैक्टली ये इक्वेशन आ रही थी हमारी, ठीक है। और वो किसके बराबर m1 अपॉन m2 के, ठीक है। तो यानी कि ये इक्वेशन एग्जैक्टली उसके बराबर होगी, यानी कि इस इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को अगर कंपाइल करें अपन अगर, तो हम क्या लिख सकते हैं, बराबर में हम लिख सकते हैं m1 अपॉन m2, m1 अपॉन आपका m2। इस प्रकार एग्जैक्टली हम उस इक्वेशन को लिख सकते हैं। इसका फर्दर सॉल्यूशन देखो मैं यहां करता हूं, ठीक है। अब भाई एग्जैक्टली मैं इसको क्या करूंगा, वज्र गुणा करूंगा, ठीक है। तो वहां क्या हो देखो एग्जैक्टली वो हो जाएगा आपका m2 आपका और आपका रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर, ये एग्जैक्टली हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा v2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू आपका इधर वज्र गुणा हो तो क्या हो जाएगा आपका m1 आपका रूट 1 माइनस आपका v1 स्क्वायर अपॉन आपका c2 स्क्वायर, ठीक है ना। एग्जैक्टली देखो कि इस दोनों इक्वेशन को मेजर करो आप, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन इंडिपेंडेंट है दोनों से, देखो यहाँ पे m2 है, ये आपका v2 है, ये आपका m1 आपका v1 है, तो एग्जैक्टली दोनों इक्वेशन अगर इंडिपेंडेंट है और दोनों बराबर है अगर, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों इक्वेशन किसी एक यूनिक कांस्टेंट के बराबर है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो एग्जैक्टली फाइंड आउट करेंगे कि अगर वेलोसिटी 0 कर दी जाए, इस फ्रेम में अगर वेलोसिटी कर दी जाए 0 कर दी जाए तो क्या होगा, वेलोसिटी 0 करते क्या होगा, ये m2 इक्वल टू m1 हो जाएगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, यानी कि रेस्ट स्थिति में क्या होगा, m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। और अगर m1 इक्वल टू m2 अगर रेस्ट स्थिति में हुआ है, मतलब स्थिर स्थिति में हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं, रेस्ट मास कहते हैं, ठीक है। और एग्जैक्ट रेस्ट मास को क्या लिखते हैं एग्जैक्टली हम लोग m0 लिखते हैं, यानी कि रेस्ट मास कंडीशन से क्या होगा एग्जैक्टली वो m0 हो जाएगा। यानी कि ये दोनों इक्वेशन किसके बराबर है, किसी एक कांस्टेंट के बराबर, जो क्या है आपका m0 है और वो क्या है रेस्ट मास है। यानी कि दोनों इक्वेशन कंपेयर करने पे जो एग्जैक्टली क्या आएगा आपका m2 रूट 1 माइनस v2 स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका m0 हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका m1 रूट 1 माइनस v1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका m0 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से देखो एग्जैक्टली हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं किसका, m1 और m2 का। देखो ये फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा m2 बराबर आपका m0 अपॉन आपका रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर, क्लियर होगा। और यहां से फॉर्मूला क्या निकलेगा आपका कि m1 इक्वल टू आपका m0 अपॉन आपका रूट 1 माइनस आपका v1 स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर। और जनरल हम अगर लिखें, जनरल फॉर्मूला क्या लिखेंगे कि हम लोग इसको
m इक्वल टू आपका m0 अपॉन आपका √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। एग्जैक्टली जब अपन ने लेक्चर स्टार्ट किया था एग्जैक्टली हमने इसी के बारे में जिक्र किया था कि रिलेटिविस्टिक मास होता है एग्जैक्टली इस प्रकार लिखा जाता है। एक चीज और नोटिस में है कि जब न्यूटोनियन मैकेनिक्स इसको सोल्व किया जाता है तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अनुसार जो मास होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है किससे, वेलोसिटी से, और हमेशा टोटली इंडिपेंडेंट होता है हर किसी चीज से। लेकिन स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जो हमारा मास होता है वो हमेशा वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, जो कि एग्जैक्टली यहाँ शो हो रहा है कि वो हमेशा वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और एग्जैक्टली वेलोसिटी पे किस प्रकार डिपेंड करता है वो आपको एग्जैक्टली एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, उसके अंदर देखो आपका मास का वेलोसिटी के साथ वेरिएशन दिखाया गया है कि जैसे जैसे v अपॉन c का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, इनकी v अपॉन c का जो कंपैरिजन लगातार बढ़ता जा रहा है, उस स्थिति में जो मास है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है अपने रेस्ट मास से और इंफिनिटी की ओर टेंड कर रहा है। तो एग्जैक्टली यही जो रिलेशन होता है वो एग्जैक्टली क्या कहलाता है, रिलेटिविस्टिक वेरिएशन ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। थैंक यू।